इन्हीं मामलों के उलझने किस प्रकार से जिम्मेदार उसको उलझा के रखते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। इसका उदाहरण आज हम आपको दिखाएंगे। बयाकपुर तहसील में इसमें मौजूद हैं हम कि यहाँ पर कागजों में किस तरह से उलटफेर होता है, किस तरह से कार्य लोग करते हैं कि जो सीधे साधे लोग हैं वो भी न्यायालय के चक्कर काटते दिखते हैं। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक बलदेव प्रसाद जी। उनका कहना है कि जो ज़मीनें हैं उस पर लेखपाल की मिलीभगत कहें या लेखपाल की कारगुजारी कहें कि उससे उलटफेर में इनके ऊपर 15C का मुकदमा हो जाता है। बताया जाता है कि इन्होंने ज़मीन सरकारी कब्जा कर ली, जबकि इनका साफ आरोप है कि अगर ज़मीन की माप कराई जाएगी तो वह ज़मीन इनके कब्जे में नहीं है और ये फर्जी तरीके से इनको मुकदमे में फंसाया गया है और अब ये न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है। सर, क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? बलदेव प्रसाद पांडे। क्या मामला हुआ आपका? हमने वर्ष 2020 से एक ज़मीन के मामले में कि खलिहान और चक्रोड और तालाब की भूमि हटाई जाए, उस पर जो अवैध कब्जे हैं उसको समाप्त किए जाए। इस संबंध में मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया तहसीलदार महोदय को, SDM साहब को, DM साहब को और समाधान दिवस में, लेकिन उसका निस्तारण न हो करके उस समय जो तत्कालीन लेखपाल थे रोहित शुक्ला, उन्होंने मेरे ऊपर अवैध रूप से कब्जे के लिए 15C की कार्यवाही कर दिया। तो क्या आपने कब्जा कर रखा है क्या? नहीं, हमने कब्जा नहीं कर रखा है। इसके पहले जो पूर्व लेखपाल थे उन्होंने जहां से हमको ज़मीन दिया था वहीं से हम जोते हुए। ये तो बिना माप के ही 15C कर दिया। आप बिना माप के कर दिया। अब ये तो हमको मालूम नहीं कि कैसे उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने 15C कर दिया। बाद में हमको जानकारी हुई जब हम यहाँ आए तो हमको ये मालूम हुआ कि हमारे ऊपर 15C की कार्यवाही हो गई है और फिर हमारे पास नोटिस गई तो हम प्रेषित हो रहे हैं इस समय। नहीं, तो जैसे माप की जो बात आ रही है तो बिना माप के ही कर दिया कि कोई? हाँ, वो उन्होंने तो क्या किया, लेकिन इसके पहले जो भी लेखपाल थे उन्होंने जो हमको माप के जहाँ से दिया था चकबंदी में भी, और इसके बाद में और 2-1 लेखपाल गए उसको मौके पे नापे, तब उन्होंने कोई इस तरीके से नहीं बताया। उन्होंने जहाँ बताया था वहीं से हम जोते हुए थे। अब वो कह रहे हैं कि तुम उसमें बढ़ गए हो। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि उसकी जांच हो। अगर जांच में हम मान लिया हम दोषी हैं तो आप अपनी ज़मीन, सरकार अपनी ज़मीन ले ले, और अगर हम जो है और हमारी ज़मीन हमको मिल जाए, लेकिन हमारी ज़मीन पूरी करके हमको मिले, क्योंकि हमारा चक पूरा नहीं है। और जब चक पूरा नहीं है तो हम कहीं ना कहीं जहाँ से जोते हैं वहाँ से हमारे उस समय के लेखपालों ने हमको जो है जहाँ से बताया था वहीं से हमने जोत लिया था। चकबंदी के दौरान? चकबंदी के दौरान और बाद में भी जो लेखपाल आए उन्होंने नापा तो जहाँ उन्होंने बताया वहीं से हम जोते। अच्छा, जो बलिया जो आप एप्लीकेशन रोड नापने की जो दे रहे थे, माफ करना नहीं की, क्या हो गई? क्या कुछ नहीं हुई, बस केवल कागज में हो गई। मतलब एक मुकदमा आपको दे दिया? हाँ, एक मुकदमा हमको दे दिया और कागज में हमको बहुत परेशान किया। हम तो 4 साल से परेशान हैं। तो मुकदमा दे दिया कि आप पैरवी न करो? हाँ, हम इसीलिए मुकदमा दे दिया कि हम फिर दोबारा यहाँ ना आए, हम अपनी एप्लीकेशन में दें। ये शिक्षक हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक हैं। ये बता रहे हैं कि इस तरह से मुकदमा, अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस तरह से तहसीलों में कि कोई पैरवी न करे। जो सरकारी ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनों को लोग अतिक्रमण करके जो है रख रखे हैं और इसी अतिक्रमण को हटवाने के लिए बार बार ये तहसील में खुद आते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। तो इनके अतिक्रमण हुआ है उसको हटाने की बजाय इनके ऊपर एक मुकदमा लाद दिया जाता है ताकि ये उस मुकदमे की पैरवी न करें और अपने मुकदमे में उलझे रहें। इसलिए यहाँ पर आए ना और उनका काम चलता रहे। ऐसे में देखते रहें बहराइच के बाद बने संतोषण।